So SBI PO 2022 change in weightage of topics especially रीजनिंग। सो अभी हमने कुछ एग्जाम्स जो हुए हैं उनको एनालाइज किया। उस एनालिसिस के बेसिस पर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली एंड दोज ऑब्जर्वेशंस आर रियली हेल्पफुल आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स का वेटेज चेंज जो देखने को मिल रहा है रिसेंट एग्जाम्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। ऐसा ना हो कि आप जिस टॉपिक के लिए मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का वेटेज ही कम। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरे साथ एंड तक इस वीडियो तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरीके से आपको अपनी आगे की स्टडी को जारी रखना है। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल to the another video of this channel iExamB. Here we provide you with the quality content. So in this video we are going to discuss SBI PO 2022, the change in the weightage of topics that is expected. If you are new to this channel, I request you to please subscribe to this channel so that you can get the notification of upcoming videos. तो डिस्कस करते हैं इसमें। हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि चेंज इन वेटेज किन किन टॉपिक्स में, स्पेशली रीजनिंग की हम बात करेंगे इस वीडियो में, किन किन टॉपिक्स के वेटेज में चेंज देखने को मिल रहा है। उससे पहले हम कुछ रीसेंट एग्जाम्स का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास दैट इज IBPS क्लर्क 2022 का ये प्रीलिम्स है, इसका ओवरऑल हमने यहाँ पर एनालिसिस लिया है क्योंकि काफ़ी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो इसका एक ओवरऑल हमने एनालिसिस लिया है। इसमें देखते हैं हम क्या वेटेज है। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज है 19 क्वेश्चंस का। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 35 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं रीजनिंग के। तो आउट ऑफ दोज 35 क्वेश्चंस 19 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। हालांकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स ही अलग अलग हैं, राइट, बहुत ही वास्ट है, बट देखिए कि इन दोनों टॉपिक से आप देखिए कि कितना ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर, कितना ज़्यादा वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 to 60% जो पेपर है वो यही कवर कर रहा है। उसके बाद सिलॉजिज्म की बात करें, जिनकी मैं मेनली बात करने वाला हूँ इन टॉप में इस वीडियो में, वो है सिलॉजिज्म और इनइक्वलिटी। यहाँ पर देखिए सिलॉजिज्म के हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले जो कि जनरली 5 क्वेश्चन हुआ करते थे। ऐसे ही इनइक्वलिटी के भी हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले जो जनरली 5 क्वेश्चन हुआ करते थे। ठीक है, ब्लड रिलेशंस के हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, बट इसमें हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन का देखिए केवल 1 क्वेश्चन देखने को, जबकि जो ओरिजिनल वेटेज रहता था वो 5 क्वेश्चन का इन सिलॉजिज्म और इनइक्वालिटी का, 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस और 3 क्वेश्चन ही डायरेक्शन डिस्टेंस का वेटेज यहाँ पर रहता था। बट ओवरऑल हमें ये देखने को मिला IBPS क्लर्क 2022 प्रीलिम्स में कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है, सिलॉजिज्म और इनइक्वालिटी का वेटेज जो है वो डाउन गया है, इवन ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस का वेटेज भी डाउन गया है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, अगर हम केवल IBPS क्लर्क 2022 प्रीलिम्स की बात करें। ठीक है, अगले पेपर पर चलेंगे। जो हमने एनालाइज किया वो था IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 एग्जाम 2022। इसका भी प्रीलिम्स हमने एनालाइज किया। इसमें देखा हमने कि ओवरऑल अगर हम देखें इसका, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिले। इसमें मैं आपको बता दूं इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, 40 ही क्वांट के आते हैं। फिलहाल हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो 40 क्वेश्चंस हमें रीजनिंग के मिलते हैं, जिसमें से हाफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें यानी कि 20 क्वेश्चंस हमें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स के ही देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और 40 क्वेश्चन वाले पेपर में इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं और सिलॉजिज्म के भी 4 क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन का देखें तो हम 3 क्वेश्चंस इन्होंने पुट किए। डायरेक्शन इन्होंने दिया ही नहीं, किसी एक एग्जाम में था शायद 2 मार्क्स का। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी और सिलॉजिज्म डाउन गया है, ब्लड रिलेशन भी डाउन गया है और डायरेक्शन डिस्टेंस भी यहाँ पर डाउन गया है। कोडिंग डिकोडिंग से हमें वही उम्मीद रही थी जो रहती है, 5 क्वेश्चन का इसका क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो उन्होंने पजल सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज अप किया है, बाकी टॉपिक्स का वेटेज डाउन किया है, कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज इन्होंने एज इट इज यहाँ पर पुट किया है। 2 एग्जाम एनालाइज करें, दोनों एग्जाम्स में सेम चीज है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज अप करते जा रहे हैं और इनइक्वालिटी का डाउन करते जा रहे हैं, बाकी मतलब सिलॉजिज्म इनइक्वालिटी का डाउन करते जा रहे हैं। अगला एग्जाम जो हमने एनालाइज किया वो था IBPS, ये RRB क्लर्क था ये एग्जाम, राइट। हाँ, मैं इसको यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, ये था
IBPS RRB क्लर्क, ठीक है, ये RRB क्लर्क था, IBPS क्लर्क नहीं था। इसका प्रीलिम्स हमने एनालाइज किया, इसमें भी मैं आपको बता दूं 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसमें हमने अगर देखा पजल स्टिक अरेंजमेंट से 17 क्वेश्चन पूछे गए, ऑलमोस्ट हाफ ही। इनइक्वालिटी सिलोजिज्म से क्या 4 क्वेश्चन, यानी कि वेटेज फिट से इसका डाउन किया। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, राइट, और डायरेक्शन से यहाँ पर कि एक पेपर में शायद 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे गए थे। तो मोर और लेस आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दोनों का जो पैटर्न था क्वेश्चंस पूछने का वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा। तो यानी कि इसमें भी क्या हुआ कि इसमें पजल सेटिंग अरेंजमेंट उन्होंने अप किया और बाकी टॉपिक्स को हमने डाउन किया। कोडिंग डिकोडिंग को अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आता है जैसे, उसमें इनका वेटेज वही रहा जो एज इट इज रहता। तो ये 3 एग्जाम्स अभी रिसेंट में IBPS ने कंडक्ट कराए, इन तीनों को हमने यहाँ पर एनालाइज किया। अब चलते हैं अपने एग्जाम पर, यानी कि SBI PO। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन SBI PO प्रीलिम्स 2022। अब इस बेसिस पर हमें कुछ आइडिया लेना होगा कि एग्जामिनर एक्चुअली में उसके माइंड में एग्जामिनर के है क्या, वो एग्जामिनर किस तरीके से पेपर को डिजाइन कर रहे हैं। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो एक्सपेक्टेड है इस बार SBI PO प्रीलिम्स में, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी, अपना जो आगे का आपका वे है उसको क्लियर रखें। ठीक है, तो पहली चीज हमारे सामने जो है वो है हाई वेटेज ऑफ पर्सनल स्टिक अरेंजमेंट, अराउंड 20 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार SBI PO प्रीलिम्स में, जिसमें कि 35 टोटल क्वेश्चन आते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से हमें 20 क्वेश्चंस देखने को मिले, बहुत हाई वेटेज है। इन दोनों चैप्टर्स के बिना हमारा पेपर नहीं क्लियर होगा, तो इन दोनों टॉपिक्स पर बहुत ही अच्छी पकड़ कर लेनी है। इवन इनमें भी हमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें कर लेनी है, ऐसा नहीं है कि हमें ब्लड रिलेशन के साथ जो सिटिंग अरेंजमेंट आता है वो कर लेना है, नहीं। प्रीलिम्स में उस चीज की नीड नहीं है, आप समझो। जैसे हम पजल को देखें तो लेटेस्ट टाइप की पजल हमारी क्या चल रही है, जैसे कि शेड्यूलिंग पजल चल रही है, शेड्यूलिंग पजल चल रही है, फ्लोर विद फ्लैट चल रही है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल चल रही है। इस तरह की पजल्स को अगर हम करेंगे जो कि लेटेस्ट टाइप है पजल्स के, तो हमें ज्यादा हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि इस तरह की पजल ही एग्जाम्स में आजकल पूछी जा रही है। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, अनसर्टेन, अनसर्टेन लीनियर रो में, सर्कुलर इनर आउट, स्क्वायर इन आउट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्राइंगल, पैरेलल रोज, इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो हम इन्हीं तरह पे ज्यादा फोकस करें। ये बहुत जरूरी है पता होना कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा कि हाई वेटेज रहने वाला है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से ही पूछे जाए। नेक्स्ट, हम सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी से बिल्कुल भी ज्यादा उम्मीद ना रखें कि 5 क्वेश्चन दोनों से आ जाएंगे, बिल्कुल भी ना रखें। एज ए जनरल कैंडिडेट हमें बताया जाता है कि 5 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के, तो उनसे कुछ ना कुछ आप अच्छा स्कोर कर लोगे। बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट को टैकल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटी सिलोजिज्म से हम 3-3 क्वेश्चन से ज्यादा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें, 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म के, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के, तभी हम अच्छे से इसमें एग्जाम में कर पाएंगे। और आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिलेंगे इन दोनों टॉपिक से। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल चाइनीज कोडिंग और 5 नंबर एज इट इज जैसे ये आती है इसी तरीके से हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस टॉपिक में बराबर की मेहनत में रखनी है। नेक्स्ट जो है डायरेक्शन डिस्टेंस ब्लड रिलेशन से टोटल मिला के मैं 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार, कि 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 हो सकते हैं बट 6 होना इनका बहुत मुश्किल। ठीक है, तो 4 या 5 क्वेश्चन हम इन दोनों टॉपिक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन से देखने को मिले। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस कर जाते हैं हर बार, वो क्या है कि देखो, एक तो SBI है, SBI हमेशा जाना जाता है कुछ ना कुछ नई चीज करने के लिए, और एग्जाम जो है ऑलरेडी थोड़ा सा मॉडरेट रहता है इसका, है ना, तभी इसका वेटेज थोड़ा कम, तभी इसका कट ऑफ जो है थोड़ा कम भी आता है ना। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी है कि डेटा सफिशियंसी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके आप 3 या 5 क्वेश्चन तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया, 18 कर दिया, तो आप इसके 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वरना इसके 3 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेटा सफिशियंसी से पूछे जाए। ये मोस्ट इग्नोर टॉपिक है रीजनिंग का, मैं आपको बताऊं, आप खुद भी इस टॉपिक की शायद कभी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ अलग से तो है नहीं। ब्लड रिलेशंस या फिर पजल्स या ऑर्डर रैंकिंग, इस तरह के क्वेश्चंस को ही ये मोल्ड करके
डेटा को सफिशिएंट पूछते हैं कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, तो हम लोग इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, और एग्जाम में हमारा माइंड फिर हमें अलाउ नहीं करता कि हम कोई भी नई चीज को वहां पर टच करें। तो इंपॉर्टेंट है कि एक बार इसके सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए जाए, ताकि ये टॉपिक भी हमारा थोड़ा हाथ से निकल जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो एग्जाम एनालिसिस करके मैंने आपको बताई हैं रिसेंट एग्जाम्स के। डेफिनेटली इसी तरह की चीजें आगे भी चलती रहेंगी एसबीआई में, कि एसबीआई जाना जाता है कुछ ना कुछ नया करने के लिए, और ये चीजें जब पहले से चेंज हो चुकी हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यही चीजें पूछी जाएंगी। तो ये था मेरी साइड से गाइस। अगर आपको कोई डाउट है आप अभी भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपको उसका आंसर कमेंट्स में ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस टाइम।